सो एथिक्स क्या है एबीए के? बिहेवियर एनालिस्ट के लिए एथिक्स की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। और इसी तरह से आईबीटी का स्कोप ऑफ प्रैक्टिस है या प्रोफेशनलिज्म है, आईबीए का एक स्कोप ऑफ प्रैक्टिस है, बिहेवियर एनालिस्ट का एक अलग उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिनमें उन्हें अपने सारे जो स्किल्स हैं उनको परफॉर्म करने हैं, अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने हैं। आईबीए का स्कोप ऑफ प्रैक्टिस क्या है? आईबीए का स्कोप ऑफ प्रैक्टिस वो ये है कि आईबीएज आर लाइक अ पर्सन, एक बिहेवियर एनालिस्ट जो हायरार्की में सबसे टॉप में है। ठीक है। चाहे बिहेवियर थेरेपिस्ट हैं, उनको भी ट्रेन करना, उनको गाइड करना, उनको सुपरवाइज करना प्रॉपर तरीके से, एथिकल वेज में, जो जितनी सुपरविजन रिक्वायर्ड है आईबीटीज को उतनी सुपरविजन प्रोवाइड करना। बच्चों के आईपीज में अपना एक रोल, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना, वो सारे एक स्कोप ऑफ प्रैक्टिस में आ जाता है जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों प्रैक्टिसेस करते हैं एक बिहेवियर एनालिस्ट। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, प्रोफेशनलिज्म क्या है? वो ये है कि बीइंग ट्रूथफुल। एक बिहेवियर एनालिस्ट हमेशा ट्रूथफुल रहता है। ठीक है, कभी भी हम झूठ नहीं बोल सकते। वी हैव टू बी, वी कैन नॉट वायलेट द एथिकल कोड्स, और या फिर हम फेक इंफॉर्मेशन किसी को भी नहीं दे सकते। we have to be very transparent every time when we are dealing with the kids, we are dealing with the caretakers, we are dealing with the trainees, we are dealing with the supervisees. ठीक है। So we have to be very truthful with everybody. ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। ये भी एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ बिहेवियर एनालिस्ट। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कंफर्मिंग विद लीगल एंड प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट। we have to be very behavior analyst follows the law and requirements of their professional community, जो कि हमारा बोर्ड ने एक लॉज या लीगैलिटीज हैं उनको, उनमें हम लोग बाउंड हैं। ठीक है, वी हैव टू फॉलो ऑल द लॉज एंड ऑल द रिक्वायरमेंट्स। ठीक है। अकाउंटेबिलिटी क्या है? वी हैव बिहेवियर एनालिस्ट आर अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शंस एंड प्रोफेशनल सर्विसेज and follow through on work commitments when error occurs or commitments cannot be met. Behavior analysts take all appropriate actions to directly address them, first in the best interest of clients and then in the best interest of relevant parties. अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है। अगर हम अपनी अकाउंटेबिलिटी खुद नहीं करेंगे तो वो भी एक प्रॉब्लम है। तो जब भी हमें हमें लगे हम अपनी ड्यूटीज वगैरह सही तरीके से नहीं परफॉर्म कर रहे, ठीक है, सही है, जो भी है, हमें एक एक्शन लेना है ताकि हम अपनी जो है उसमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट सर्विसेज दे सकें हम अपने क्लाइंट को। अच्छा, प्रैक्टिसिंग विद इन अ डिफाइंड रोल। जो भी हमारे डिफाइंड रोल्स हैं उनमें हमने प्रैक्टिसेस करनी है, जैसे आईबीटी के कुछ रोल्स हैं, इसी तरह से बिहेवियर एनालिस्ट की कुछ रोल्स हैं। सुपरविजन प्रोवाइड करना आईबीटीज को, ये हमारा रोल है। अगर हम कहें नहीं, हम सुपरविजन नहीं देंगे, ट्रेनिंग्स नहीं देंगे, ठीक है, तो दैट्स टोटली अनएथिकल। हम ऐसा नहीं कर सकते। हमने अपने जूनियर्स को हमेशा टाइम देना है। सुपरविजन जब जब रिक्वायर्ड है, हमें हमारे थेरेपिस्ट को वी हैव टू प्रोवाइड द सुपरविजन। अभी आईबीए बोर्ड ने हमारा जो एक रूल बनाया है, पॉलिसी बनाई है, वो 1 आवर सुपरविजन पर मंथ, कम से कम 1 आवर पर मंथ आईबीटीज सुपरविजन है आईबीए से। ठीक है। ओके, सो प्रैक्टिसिंग विद इन स्कोप ऑफ कॉम्पिटेंस। स्कोप ऑफ कॉम्पिटेंस क्या है? अगर मैं कहता हूं कि उमे हबीबा, मैं क्लाइंट हूँ उमे हबीबा का, मैं कहता हूँ मुझे नेम चेक प्रोटोकॉल पे काम करना है अपने बच्चे के, तो प्लीज गाइड मी। अगर मिस हबीबा की एक्सपर्टीज नहीं है ना इस चीज में, तो शी कैन नॉट गाइड मी अबाउट द, ये अनएथिकल हो जाएगा इफ शी विल गाइड मी। इसी तरह से अगर आप बिहेवियर एनालिस्ट हैं एंड इफ यू try to guide someone on sensory problems, so this is not the scope of practice, ये scope of competence नहीं है, क्योंकि आप लोग इसमें ट्रेन नहीं है सेंसरी इंटीग्रेशन में। तो इसलिए वी कैन नॉट बी, तो हम उसमें कोई सजेशन या किसी तरह की ट्रेनिंग नहीं। अच्छा, एक
पेरेंट्स कुछ सम टाइम कहते हैं कि आपने ओटीबी करवानी है साथ, बिहेवियर थेरेपिस्ट को रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने साथ ओटीबी करवानी है और स्पीच सेशन भी करवाना है। तो बिहेवियर थेरेपिस्ट बेचारा कहता है कि ओके, आई विल डू इट, क्योंकि उसको उस चीज के पैसे मिल रहे हैं। सो अगर तो उसकी कंपिटेंसी नहीं है, वो इतना ट्रेन नहीं है उन सर्विसेज में, तो ही कैन नॉट प्रोवाइड दो सर्विसेज, ही शुड हैव टू स्टे विद द एबीए ओनली। ठीक है। सो ये है स्कोप ऑफ कंपिटेंस, मेंटेनिंग कंपिटेंस। अब जैसे कंपिटेंसीज हैं हमारी, हमारा जो सर्टिफिकेशन का एक रूल है, एवरी 2 इयर्स हमें रिन्यू करवाना है। उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। रिक्वायरमेंट्स क्या हैं कि हमें सीयू स्पेसिफिक अटेंड करें सीयू इवेंट्स। अब सीयू इवेंट्स जो हैं, दोज आर द मेथड्स के हम नॉलेज में अपडेटेड रहें। अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस में जितने न्यू रिसर्चेज या आर्टिकल्स आ रहे हैं, हम उनसे अपडेटेड रहें। जितनी स्ट्रेटजीज हैं उनको अप्रोप्रिएटली कैसे परफॉर्म करना है उसमें अपडेटेड रहें। या हम कोर्स वर्क जब हम पढ़ रहे होते हैं, आप लोग कोर्स वर्क पढ़ रहे हैं, आप लोगों के जो कंपिटेंसी एग्जाम्स होते हैं, मिड एग्जाम या फाइनल एग्जाम, 2 एग्जाम है, या मॉड्यूल के हिसाब से पढ़ते हैं, तो एवरी मंथ हमें एक कंपिटेंसी एग्जाम देना पड़ता है। तो ये भी जरूरी है कि हम मेंटेन करें कंपिटेंसी को। अभी भी रिसेंटली अगर आप लोगों की टीम है बिहेवियर एनालिसिस की, तो सुपरवाइजर यूजुअली अपने थेरेपिस्ट की कंपिटेंसी लेता रहता है। ठीक है। कोई क्वेश्चन करते हैं, कोई आंसर करते हैं, जिससे हमें थेरेपिस्ट की कंपिटेंसी मेंटेन करने में काफी हेल्प मिलती है। कल्चरली रिस्पॉन्सिवनेस एंड डाइवर्सिटी का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि एज अ बिहेवियर एनालिस्ट वी आर वर्किंग विद अ डाइवर्स कल्चर। ठीक है। तो डाइवर्स कल्चर से हम लोग डील करते हैं। हम डिफरेंट एज ग्रुप के लोगों से डील करते हैं, हम डिफरेंट रिलीजन के लोगों से डील कर रहे होते हैं, हम जो है डिफरेंट जेंडर से डील कर रहे होते हैं। ठीक है। तो कुछ समटाइम हम जो है वो मेल से डिस्कस करते हैं, समटाइम फीमेल से डिस्कस करते हैं, कभी हमारे पास क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग आ जाते हैं। तो इसलिए वी हैव टू बी वेरी ओपन विद एवरी कल्चर। ठीक है। और इसमें भी हमें जो है अपने आप को इवेल्युएट करने की जरूरत है, या अपने सुपरवाइजर्स को इवेल्युएट करने की जरूरत है कि क्या आपका सुपरवाइजर या ट्रेनी जो है या बिहेवियर थेरेपिस्ट जो है वो लोगों को, उनको उसको अप्रोप्रिएटली डील करना है। ठीक है। तो और जो डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते हैं, या डिफरेंट रेस से बिलोंग करते हैं, तो ही शुड अंडरस्टैंड कि मैंने कैसे हर एक को डील करना है। अब यूजली जैसे हमारे पास अगर क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग आ रहे थे, तो हमने उनके लिए जो है हेलोवीन सेलिब्रेट करने के लिए हमने वो करैक्टर्स वगैरह बनाए, और वी थॉट दैट कि अच्छा यार, उन्हें अच्छा लगेगा। ठीक है। तो बट अनफॉर्चुनेटली दे सेड दैट कि हमारे खुद के रिलीजन में ये जो हेलोइन है, ये स्वीट्स लेने और देने तक तो अच्छा है, ठीक है, बट उन करेक्टर्स को अडॉप्ट करना या वो सारे रिचुअल्स को परफॉर्म करना, इसको बुरा कंसीडर किया जाता है। ठीक है। जो उनके चर्च की टीचिंग है उसके अकॉर्डिंग ये ठीक प्रैक्टिसेस नहीं है। तो हाँ, इन दूसरों के कल्चर को सीखना, ताकि हम मिस्टेक्स कम से हम बायस ना हो कल्चरली। ठीक है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। या फिर फॉर एग्जांपल, अगर आपको लगता है कि कोई एक ऐसा पर्सन जो कि अल्कोहल यूज करता है, और हमें लगता है कि हमारे कल्चर में इस चीज को बुरा समझा जाता है या उस इंसान को बुरा समझा जाता है, हम अगर उसको वैसे ही डील करना शुरू कर दें, तो कि ही इज नॉट अ गुड पर्सन, तो वो प्रोफेशनलिज्म नहीं है, हम जो है कल्चरली रिस्पॉन्सिव नहीं है, या हम डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो हमें कभी भी बायस नहीं होना किसी भी नॉर्म्स, कल्चर या उस चीज को माइंड में रखते हुए किसी भी पर्सन के। सो वी हैव टू बी वेरी न्यूट्रल एंड प्रोफेशनल इन आवर प्रैक्टिसेस। ठीक है। नॉन डिस्क्रिमिनेशन, behavior analysts do not discriminate against others. They behave towards others in an equitable
and inclusive manners regardless of age, disability, gender, expression, identity, immigration status, marital status, relationship status, national origin और anything. ठीक है. सो हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी, किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी. चाहे आपके पास कोई गोरा क्लाइंट आता है, कोई ब्लैक रेस से बिलोंग करने वाला कोई क्लाइंट आता है, कोई डिवोर्स्ड विडो आता है, कोई भी पर्सन आता है. सो वी हैव टू बी वेरी नॉन डिस्क्रिमिनेटिव एंड वी कैन नॉट harass anyone. ठीक है. वी कैन नॉट हॉस्टाइल टुवर्ड्स अदर्स. ठीक है. इन चीजों का भी ख्याल रखना है. पर्सनल बायसनेस को हमेशा जो है आपने साइड पे रखना है. कोई भी ऐसा जो है इंसिडेंट जहां पे आपको लगे कि आप पर्सनली बायस्ड हो रहे हैं, उसको पर्सनली जो है चैलेंज कर रहे हैं, तो इट्स नॉट अ प्रोफेशनल वे. ठीक है. सो हम अपनी जो जितनी भी लर्निंग है, टीचिंग है, अब क्योंकि वी आर ह्यूमन बीइंग था, हम हमारे पाकिस्तान में कितने सारे कल्चर हैं. अब जब मैं अगर एक एग्जांपल देता हूँ, अगर एक मैं अपनी फैमिली का सोचूं तो बहुत सारी ऐसे बचपन में मेरी लर्निंग हुई है. मुझे शायद बाकी कल्चर के हवाले से कुछ अच्छे फीडबैक्स या फिर अच्छी लर्निंग नहीं मिली. ठीक है. अगर मैं बात करता हूँ कि फायम सुन्नी और मुझे दूसरा जो फिरका है उससे रिलेटेड मुझे अच्छी इंफॉर्मेशन मेरे पेरेंट्स ने नहीं दी, या मेरे सोसाइटी ने या लोगों ने अच्छी लर्निंग नहीं की, तो अब एज अ प्रोफेशनल अगर मैं उन लोगों को डील करता हूँ, तो क्या मुझे उस उन सारी लर्निंग को जो मैं आज तक मेरी जैसे ग्रोथ हुई है उनको जेन में रखते हुए उन लोगों को डील करना चाहिए, या फिर मैं मुझे न्यूट्रल होके या बायसनेस नहीं शो करनी चाहिए. सो एज अ प्रोफेशनल जो भी हमारी जैसी भी लर्निंग हो चुकी है, बट जब हम एज अ प्रोफेशनल किसी को डील करेंगे, चाहे वो किसी भी कल्चर से बिलोंग करता है, या किसी भी रेस से बिलोंग करता है, या किसी भी कंट्री से बिलोंग करता है, सो वी हैव टू डील विद देम एज अ इन अ प्रोफेशनल वे. हमें अगर आपको जहां पे भी लगे कि यार आप बायस्ड हो रहे हो, आप डील नहीं कर पा रहे, वहां पे फिर आपने एक एथिकल स्टेप है कि आप रेफरल्स को यूज करें. ठीक है. कि आप उस पर्सन को, उस क्लाइंट को किसी ऐसे पर्सन की तरफ रेफर कर दें जहां पे आपको लगता है कि ये इशू या कल्चरली वो पर्सन बायस नहीं होगा. अमूमन ऐसा होता है कि हम लोग बायस्ड हो जाते हैं. जैसे मैंने एक रेस्टोरेंट में गया तो